मुझे जब चैनल शुरू करना था तो आई आस्क्ड माय यंगर ब्रदर चिच्ची भैया गोविंदा जी कि इसका चैनल का नाम क्या दूँ। तो ही सजेस्टेड द नेम ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। Hello everybody, I am so excited to introduce you all to my two very favorite people today here, and one of course is ससुराल गेंदा फूल की सुहाना के नाम से जो हम इन्हें जानते हैं, and second कामिनी खन्ना जो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, हम इन्हें गोविंदा जी की बहन के नाम से भी जानते हैं। तो मैम इतना सारा टैलेंट आप एक साथ कैसे संभालते हो? देखिए जो भी काम किया मैंने वो पहले ज़रूरत था और फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया वैसे ही मुझे। तो पहले तो बच्चों की ज़रूरत के लिए किया मैंने काम, उसके बाद वो आदत भी हो गई ज़्यादा काम करने की और सब लोग काम देना शुरू हो गए। कोई राइटिंग के लिए काम देता था, कोई म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए देता था, कोई सिंगिंग के लिए बुलाता था। 300 चौंकियाँ की, 300 ऐड लिखे, स्टेज शोज़ किए, तो सब वो अपने आप ही होता गया। दैट वॉज नॉट माई चॉइस कि मैं चॉइस कर भी नहीं सकती। beggars were not choosers that time। तो मुझे पैसे चाहिए होते थे, काम करना होता था और मैंने काम किया। और मुझे लगता है काम करने से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। जी एब्सोल्युटली। आपकी राइटिंग से रिलेटेड मुझे याद है कि एक बार हम लोग साथ में स्टूडियो में थे जब एक शो कर रहे थे, तब एकता कपूर जी का फ़ोन आया आपके पास और उन्होंने मैम से कहा कि मुझे ना अपने गाने, अपने शो के लिए नए 2-3 शोज़ लॉन्च हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ गाने लिखवाने हैं बट थोड़े से अर्जेंट है। तो मैम उनको बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर अर्जेंट है तो मैं ज़रा शो कर रही हूँ, 2 घंटे तक दूंगी तो चलेगा? तो वो बोलती नहीं यार, आप आराम से 3-4 दिन का टाइम लीजिए। और आई थिंक हम नेक्स्ट डे ही सारे उनके गाने लिख कर आ गए थे। आदत हो गई थी, है ना। वो ऐड के लिए भी मुझे मेल आ जाता था और मेल आ जाता था। अब ऐड बनाना बहुत मुश्किल होता है। 30 सेकंड में आप प्रोड्यूसर की सारी कहानी आपको बतानी होती है क्योंकि उनको जस्टिफाई करना होता है अपना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपने जस्टिफाई नहीं किया 30 सेकंड में, 10 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में, तो उनका पैसा बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको वो हायर ही इसलिए करते हैं कि आप में कितना स्किल है कि आप 10 सेकंड में, 30 सेकंड में आप उनकी कहानी बता दो। तो वो कहानी मैं आधा घंटे में लिख देती थी। तो आदत हो गई। मैंने 24 किताबें लिखी हैं एज ए राइटर, टचवुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं 13 साल की उम्र से लिख रही थी। तो फिर एस्ट्रोलॉजी की साइड आपका बेंच कैसे हो गया सडनली? एक्चुअली मैं बहुत बीमार रहती थी। मैं 96 kg की थी। मैंने अपना 50 किलो 45 किलो घटाया। जब मुझे बहुत तकलीफ़ें थी तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के सहारे की बहुत ज़रूरत थी कि मुझे ऐसा लगता था, मैं बार मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत अच्छे। तो मैं उनसे पूछती रहती तो बड़ी डांट पड़ती थी मुझे कि तुम रोज़ ही एस्ट्रोलॉजी पूछती हो, तुमको तो रोज़ ही तकलीफ़ है तो तुम रोज़ पूछती हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही सीख लेती हूँ। तो 32 सालों तक मैं एस्ट्रोलॉजी अभी तक स्टडी कर रही हूँ, 32-33 साल से। और इनिशियली जो स्टडी मैंने की थी, जो मैं मार्केट में आई एज एन एस्ट्रोलॉजर, तब मैं 22 साल स्टडी कर चुकी थी। एक जगह मुझे बहुत सारे भगवान की दया से अवार्ड्स मिले, तो मैं अवार्ड लेने गई तो मुझे सब सस्पेंस में रखा था कि मुझे क्या अवार्ड मिलेगा। मैं अपना सोच रही थी बेस्ट राइटर मिलेगा या बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिलेगा, एंड दे अनाउंस लाइक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड महाराष्ट्र का। Now I am full-fledged astrologer। So रागिनी दी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही फेमस टैलेंटेड एक्टर हो जो सब जानते हैं। ससुराल गेंदा फूल जब आया था मुझे लगता है कि आग लगा दी थी उस टाइम पे सुहाना के कैरेक्टर ने। डांस तो आप सबके ब्लड में ही है, मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑल आर सच अमेजिंग। वो नेचुरली आप लोग की बॉडी में से मुझे ऐसा लगता है कि वो मूव्स आते हैं। और उसके अलावा आप सिंगर हो, पेंटिंग का शौक है, कृष्णा अभिषेक आपके भाई है, गोविंदा आपके मामा है। मुझे 1 करोड़ रुपए दो ना। ये देखिए, आप मीडिया में जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। ये मीडिया का पावर है। हाँ, ये बात तो है। और कुछ लोग तो शर्मिंदा होके दे भी किसी को शर्मसार करके कुछ मांग लेना बहुत सही है। है ना? ये अच्छा है आगे के लिए। डोंट यूज इट।
Do not do it. मेरा एस्ट्रोलॉजी टिप ऑफ द डे, नेवर यूज इट। किसी को शर्मिंदा करके ऐसे कुछ मत मांगो कि Yes. तुम्हें वो मिल जाए। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा शो है एस्ट्रो वाणी, यू नो इट इज़ अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो ऑफ कोर्स मैम बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, और क्योंकि आपने बचपन से उन्हें इस तरह से देखा है, तो हाउ मच डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? Okay, I'll be very honest. I used to not believe at Yeah. all. I was a massive disbeliever because I was also very cynical as a child. Okay. I was a very, now I'm a very positive and a very optimistic person. I'm a very optimistic today. But mom used to constantly tell me, you watch. It was her faith and belief and her persistence which actually made me believe in astrology, and she is accurate and I was a moron who didn't believe. She's very accurate. How can you deny the solar system? Correct. How can you deny the universe? And how can you deny the planets, the sun, moon, and the way the way the universe functions? So everything has an impact on your body. And see, predictions are accurate, but subject to place, time, date, person, and how you act upon it. Like मम्मी एक और चीज़ बताती हैं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे. सो एट द एंड ऑफ द डे गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. So if you have a good horoscope and you're astrologically aligned beautifully, then the result just multiplies and your effort is also in the right direction. Right. So I'm a total believer today. Right. मैम आपके लिए मेरा ये सवाल है कि लोग ना एस्ट्रोलॉजर्स से बहुत घबराते हैं, मतलब हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, या मतलब हाँ किसी के पास जाने से क्यों डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दे. तो उसके बारे में यू नो आप क्या बोलोगे कि क्यों? आपसे तो मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं बहुत खुशी से हमेशा मैम को दिखाती थी कि मैम प्लीज़ कुछ बताओ. राजश्री तुम इतनी स्वीट हो ना और इतना हमने साथ में अच्छा काम किया. बिकॉज ऑफ यू दैट शो वाज शाइनिंग लाइक एनीथिंग. तुम मेहनत बहुत करती थी, ये तुम्हारी एडिटिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी, तुम बहुत मेहनत करती थी मेरे साथ, एक एक पॉइंट पे तुम सजग रहती थी. खैर तुम्हारी बात तो मैं क्या करूं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर मैं लोगों को भी बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि वाकई में ऐसा होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जाओ तो डरा के फिर आप उनको डर के मारे कुछ देते हो, लेते हो, और फिर उनका बिजनेस चलता है. तो ये जो मेंटालिटी है कि डरा के पैसे लिए जाएं, उसकी वजह से लोग डरते हैं. पर आप जितने भी कजिन्स हो उनमें से सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस कौन है? आरती. आरती वेरी सुपरस्टिशियस. वेरी. और बट आरती प्यारी भी बहुत है. बट इट डजंट मेक हर अ बैड पर्सन. बट सबसे ज्यादा आरती है ना मम्मा. आरती सबसे ज्यादा फेथ उसी को है. उसको सुपरस्टिशियस नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा वो है, इमोशनल है, बहुत ज्यादा भक्त है. ओके. तो ऐसी मैं भी हूँ, Like, मेरी तरह है. like me and Amit and Krishna and Tina and Yash might not even ask. Okay. We will just go ahead. Okay. We are more instinctive, like we'll just go ahead. But Aarti will be still like बेबी मासी बता दो ऐसा होता है क्या? बेबी मासी. हाँ बट मैं भी उसकी तरह ही हूँ. तो which is very good. अच्छा. Which is very good बहन की actually. बेटी है. हाँ. लेकिन उसकी बहुत सी आदतें मुझसे मिलती हैं. हाँ तो बेबी मौसी से तो मिलेगी ना. तो she'll be like नहीं बेबी मासी से एक बार पूछ लेते हैं. She's that kind of a person. Right. तो वो एक है जो कुछ करने के पहले एक कॉल आपको कर देती हैं कि क्या होने वाला बच्चा है मेरा. Right. और मैनिफेस्टेशन के बारे में मैम आप क्या बोलना बहुत बड़ा चाहते हैं? साइंस है, बहुत बड़ा. जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे क्लाइंट मेरे चैनल पे सब लोग मुझे बोलते हैं आप हमेशा अच्छा बोलती हो, आप हमेशा अच्छा बोलती हो. देखो दो बात, ये राजश्री है और राजश्री में ये कुछ बुराइयां हैं और ये कुछ अच्छाइयां हैं. तो मैं नेगेटिव की तरफ देखूं क्यों? ज़रूरत क्या है मुझे नेगेटिव देखने की? मैं राजश्री की अच्छाइयां देखती हूँ और मैं पेश करती हूँ अच्छाइयां, जिससे बुराइयां भी ढक जाती हैं. ये जो पूरा मेडिटेशन ही मैनिफेस्टेशन पे ही आधारित होता है. ये कहते हैं ना दुआ बद्दुआ लग जाती है, वो क्या है एक्चुअली? देखो तो वो मैनिफेस्टेशन है कि आपने किसी के लिए बुरा सोचा, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा. इसी तरह जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हो तो वो भी आपके वलय बन जाते हैं आपके सिर पे, और फिर जब टाइम आता है तो आपके वलय आपके काम आते हैं.
रागिनी दी, आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है और वो सच हुआ हो, ऐसी कोई चीज़? बहुत कुछ मैनिफेस्ट करो, फिर उसकी डायरेक्शन में आप काम करो। मेरा करियर, अभी मैंने अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट की हुई है, और अभी और भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना। आई मैनिफेस्ट एंड आई वर्क इन दैट डायरेक्शन। करेक्ट, राइट। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैम मुझे बताइए कि हाउ इज ब्यूटी कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी, जो आपका चैनल है? एक्चुअली मैंने स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी, मुझे जब चैनल शुरू करना था तो आई आस्क्ड माय यंगर ब्रदर चिच्ची भैया गोविंदा जी कि इसका चैनल का नाम क्या दूँ। तो ही सजेस्टेड द नेम ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी में भी आप एक खूबसूरती देखो। खूबसूरती का एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत वेग एंड वाइड एस्पेक्ट है। खूबसूरती खाली चेहरे की खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती हर चीज़ में, मन में खूबसूरती, व्यवहार में खूबसूरती, कामों में खूबसूरती, तो खूबसूरती दिमाग में खूबसूरती, देखने के अंदाज में खूबसूरती। तो खूबसूरती एस्ट्रोलॉजी से जब जुड़ती है तो होता ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी पॉजिटिव वे में लेके जाते हो। और मैम ये एक और चैनल आता है आपका कमाना खाना, आई थिंक वो नाम भी शायद गोविंदा जी ने ही आपके चैनल के लिए सजेस्ट किया। हाँ, मेरा नाम कामिनी खन्ना है, और मैं उनके घर में जब एंट्री मारती थी तो दूर से ही बोलते थे आ गई कमाना खाना। वो ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि मैं बहुत साल हो गए, 33 इयर्स हो गए काम करते करते, तो वो मुझे देख के बोलते थे कि ये कमाएगी और खाएगी। हाँ। तो जब मैं चैनल शुरू किया तो संजीव जी का चैनल बहुत मशहूर है, आपको बताया ना, संजीव कपूर जी का, वो खाना खजाना। हाँ। तो वो टोन एक है, कमाना खाना। खाना खजाना में मैं लेके गई, तो मैं बचपन में आई वाज ए बिग फैन ऑफ संजीव कपूर सर शो खाना खजाना। एवरी संडे आई यूज्ड टू मेक श्योर कि खाना खजाना हम लोग देखें, और मम्मी को आई यूज्ड टू पुल कि आप देखो और बनाओ, बना के खिलाओ। लेकिन एनीवे मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वो जब से शुरू किया मेरा किचन बड़ा डॉलू हो गया। मेरे किचन में बड़े अच्छे अच्छे बर्तन आ गए हैं, मेरा गैस सज गया है, और मेरे घर में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। आपने कोई एक डिश जो सीखी हो लॉकडाउन में मैम? एक सब कुछ आता है मुझे। काम तोड़ डिशेज सीखी। अरे मैं प्रॉपर हाउसवाइफ हूँ। मुझे बोलते था क्या कर रहे थे, हस्बैंड के बगैर हाउसवाइफ हूँ। सारा सब कुछ सेट है, सब कुछ प्लान है, सिर्फ लड़का ढूंढना, लड़का नहीं। अच्छा, उससे मुझे एक बात याद आई, आप कुंडली मिला के शादी करने वाले हो? हे भगवान, इनसे पूछो कुंडली मास्टर से। कुंडली मिला, मैं पता है क्या करूंगी, जब मुझे कोई लड़का बहुत पसंद आ जाएगा तो मैं कुंडली देखूंगी नहीं। ये मैं भी करने वाली हूँ, पता है। तो मैं उपाय सारे करके, दुनिया के जितने उपाय करके उसको अपना बना लूंगी। पर पता है क्यों? It's very biased that she is. I'm also like I that. like somebody and मम्मी कुंडली का ना वो रोड़ा डाल देती है, स्पीड ब्रेकर। मैम आई एम टोटली योर डॉटर, आई फील ये मैं भी करती I हूँ। pity your child. और ये मैं भी खुद के लिए करती हूँ, जो लड़का पसंद नहीं आता उसमें बीच में कुंडली का वो डाल देती हूँ कि कुंडली मैच नहीं हुई है। पर क्या होता है, जो जिससे मन मिल रहा है उससे कुंडली नहीं मिल रही, जिससे कुंडली मिल रही है उससे मन नहीं मिल रहा, तो exactly मन मिला लेंगे, मन मिला लेंगे हम, मन मिला लेंगे। मन तो सॉरी टू से मन बड़ी बेवकूफ चीज होती है। हम हर शॉट में मन मना लेते हैं और एक्टिंग करते हैं। मन का क्या है, 5 मिनट में बन जाता है। हाँ, तो बस 5 मिनट में हम लड़का भी सेट कर लेंगे, और वो ही 5 इसीलिए ना ये प्री रिक्विजिट्स खत्म करे तब मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आए, जो लड़का है वो आए। पहले ये चैनल से गुजर के आना पड़ेगा। चैनल भी बड़ा जोरदार है। चैनल तो एकदम स्ट्रॉन्ग है। चैनल अप्रूवल इज मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैनल अप्रूवल ही तो है उसके, दैट इज व्हाई आई एम अ हाउसवाइफ विदाउट। थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ पर आए, एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू सी यू ऑल। थैंक यू। Thank you. We really enjoyed and I've laughed a lot. हाँ, मैं भी आज बहुत टाइम बाद इतना हंसी हूँ। हमें ज़्यादा ऑफन मिलना चाहिए। हमारी जो हंसी की चिंगारियां फूटी हैं वो बड़ी जबरदस्त थी, और आशा करती हूँ कि सभी ने एंजॉय किया होगा। आई होप मेरे जितने भी चिंगारियंस ये इंटरव्यू देखेंगे वो भी उतना ही हंसेंगे, शायद उससे ज़्यादा हंसेंगे जितना हम लोग हंसे, और बहुत इंजॉय करेंगे हमारे साथ। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. Download the Chingari app now.
Terms and conditions apply. For detailed terms and conditions, visit website www.chingari.io.